हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके नेक्स्ट टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था। इस मेथड का यूज़ करके रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया जाता है। इस मेथड में फर्स्ट सोल्यूशन को हम गेस कर सकते हैं और उसके बाद में सेकेंड स्टेप में जो सोल्यूशन हमने गेस किया उसको हम वेरीफाई करेंगे या प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके बाद में इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन रहेगा, सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो गिवन है वो 1 है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन रहेगा उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। और ये कौन से टाइप का रिकरेंस रिलेशन है? ये लॉगरिथमिक टाइप का रिकरेंस रिलेशन है। जिस रिकरेंस रिलेशन में इनपुट में डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज हो वो लॉगरिथमिक रिकरेंस रिलेशन होता है। जो रिकरेंस रिलेशन गिवन रहेगा उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन। ये मैंने लिखा। आप क्या करोगे? देखिए इस मेथड में सॉल्यूशन को हम गेस कर सकते हैं और उसके बाद में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा इसके पहले हम ऑलरेडी मास्टर थ्योरम का यूज़ करके वेरियस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर चुके हैं। मेरा सजेशन है अगर आपने वो सारे लेक्चर्स को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मास्टर थ्योरम का यूज करते हैं, a वैल्यू 2 है, b वैल्यू 2 है, हमें n टू द पावर log a बेस b कैलकुलेट करना पड़ता था। हमने क्या कैलकुलेट किए थे? n टू द पावर log a बेस b कैलकुलेट किए थे। log a और b के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, जो 2 है ये 1 आएगा तो n, और f ऑफ n वैल्यू क्या है? n टू द पावर log a बेस b n आया और f ऑफ n भी क्या है? n। सेम हो गया और सेम के केस में log n से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो n log n आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम, और यही आंसर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से भी आना चाहिए। तो इस तरीके से शॉर्टकट वे से आप चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको मास्टर थ्योरम नहीं आता है, आप गेस नहीं कर सकते, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल कॉम्प्लिसिटी हो जाएगा। अब जो रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे गिवन है आप कहीं पे भी रफ में इसको लिख सकते हैं, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। ये मैंने लिख लिया। अभी देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में राइट साइड में t ऑफ n के प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब मुझे फाइंड करना है t ऑफ n बाई 2 का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा? n के प्लेस पे n बाई 2 पुट करूँगा। इस इक्वेशन के हेल्प से n के प्लेस पे n बाई 2 पुट करेंगे तो 2t, इधर आप n के प्लेस पे n बाई 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? n बाई 4 और प्लस यहाँ पे n बाई 2। ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे t ऑफ n बाई 2 के प्लेस पे लिखेंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे। वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2t ऑफ n बाई 4 प्लस n बाई 2। इस वैल्यू को हम लिखेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू हमने लिख दिया, प्लस क्या होगा यहाँ पे? n। ये हो गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, टी ऑफ n बाई 4 प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, n और प्लस क्या आया? n। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में यहाँ से मुझे एक कॉमन फॉर्मेट या रिलेशन फाइंड आउट करना है जनरल फॉर्मूले के लिए। तो अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे t ऑफ n बाई 4 का वैल्यू। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सेम रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे। t ऑफ, अब मुझे n बाई 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n के प्लेस पे n बाई 4 पुट करेंगे, 2t n बाई 4, तो इधर वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस n बाई 4। अब इस वैल्यू को t ऑफ, यहाँ पे t ऑफ n बाई 4 के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2t n बाई 8 प्लस n बाई 4, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, n प्लस n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 इंटू 2 8, t ऑफ n बाई 8 प्लस 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, n प्लस n प्लस n। इस तरीके से अब यहाँ पे कॉमन फॉर्मेट देखेंगे,
देखिए यहाँ पे सिंपल सा टेक्निक है, इसको ये वैल्यू था, यहाँ पे रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, कॉमन फार्मूला। तो देखिए कि रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से, ये वैल्यू देखिए इनिशियल 2 और ये 2 और यहाँ पे क्या आया n। अब इसको देखिए जब हमने n/2 पुट किया तो 4 और 4, यहाँ पे n और n, जब मैंने n/4 पुट किया तो 8 8 और ये 3 टाइम्स n आ गया। यहाँ पे सिंपल सा टेक्निक देखिए, ये 1 लिखता हूँ इधर 1, तो ये कितने टाइम्स n आया, 1 टाइम। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 2 स्क्वायर t ऑफ n/2 स्क्वायर प्लस ये 2 है, कितने टाइम्स यहाँ पे n है, 2 टाइम्स, तो 2n लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 3n। ये रिलेशन आपको पता चल गया। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, जनरल, ये वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसको मैं k नाम दे देता हूँ, 2 टू द पावर k t ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू, k के प्लेस पे k वैल्यू ले लिया तो 3 था, तो यहाँ पे 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, kn। इस तरीके से हमको जनरल फॉर्मेट मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, ये इक्वेशन में हमेशा पुट करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो टर्मिनेशन का कंडीशन, इस इक्वेशन में जो बेस का कंडीशन है वो क्या गिवन है, 1, मतलब ये वैल्यू 1 के इक्वल जब आ जाएगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे लेट n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 1, ये बेस कंडीशन है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको k वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, k। तो देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2k इज इक्वल टू n, k वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेंगे तो k log 2, राइट साइड में log n, k वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये वैल्यू 1 होना चाहिए, तो बेस 2 अप्लाई कर देंगे तो k इज इक्वल टू log n बेस 2 मिलेगा। ये k का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इस इक्वेशन में k के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो t ऑफ n, देयरफॉर t ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे log n बेस 2, और ये जो वैल्यू है ये t ऑफ कितना हो जाएगा, 1 मीन्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस k के प्लेस पे log n बेस 2 इंटू n। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 और 2, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा n और इसका वैल्यू 1, log, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ log n बेस 2। इसमें जो हायर ऑर्डर का टर्म है वो है n log n, यहाँ पे n है, तो हायर ऑर्डर टर्म पे कॉम्प्लिसिटी डिपेंड करता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे बिगो भी आप लिख सकते हैं n log n, n और n log n में हायर ऑर्डर का टर्म कौन सा होता है, n log n, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसका सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में एक कॉमन फॉर्मेट देखना है, फिर उस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो कॉम्प्लिसिटी हो जाएगा। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने बाकी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।